अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी शायान ख़ान मलेशिया से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। ये मेरे नए वीलॉग के साथ कुछ लोगों ने जो है वो मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने कमेंट में मुझे कहा है कि फ़ार्म के हवाले से कि मेरा फ़ार्म कितना बड़ा है। ये आप देख सकते हैं मेरा फ़ार्म कितना बड़ा है। ठीक है, ये कम से कम 100 जानवर के रहने की जगह है। 100 से 120 जानवर के रहने की जगह है। मैं एक दफ़ा फिर आपको इस वीलॉग में बताता हूँ, अंदर से भी दिखाऊंगा फार्म को, नीचे से भी दिखाऊंगा। इसके अलावा अभी जो है इसका जो है वो ब्रिक्स लग के, अभी यहाँ कंक्रीट लग के, अभी यहाँ पर जो है ये काम हो रहा है, ये आपके सामने चल रहा है। ठीक है जी, ये भी आपको दिखाते हैं, क्वारंटीन हाउस भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि मलेशिया में आपने काम करना है तो काम बहुत तरीके से और अच्छे तरीके से काम होता है। काम की जो है कुछ SOPs फॉलो करनी पड़ती है हमें। ठीक है जी, अब जैसे अगर ये फ़ार्म बना रहे हैं, फ़ार्म किस तरह बनाना चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट की, और किस तरह से सिक्योर करना चाहिए आपके जानवर को, किस तरह से जो है साफ़ सुथरा जो है रखना चाहिए। फ़ार्म को साफ़ सुथरा रखने के लिए जो है जो जो आपको करना है वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, क्योंकि ये जाके आगे ये फ़ार्म जो है वो रजिस्टर्ड कराना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, मेरे साथ जुड़े रहें। ये देखिए जी, माशाल्लाह, ये हमारे फार्म का जो है वो नीचे का हिस्सा है। इस वक्त जो है यहाँ पर जो काम चल रहा है वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक फ़्लोर बनना है। अपने पिछले वीलॉग में एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, ताकि ये है कि विद डिटेल आपको जो है ना चीज़ें समझ में आ सकें। ये जो है ये सारे जो है अभी यहाँ पे नीचे बजरी लगाई गई है ताकि ज़मीन को लेवल किया जाए। उसके बाद ये ब्रिक्स रखे गए हैं। अब इसके ऊपर से जो है कंक्रीट और सीमेंट वगैरह आएगी, पूरी एक लेयर बिछेगी ताकि इसको पूरा कवर कर दिया जाएगा। ये अभी काम थोड़ा सा रहता है, जो है अभी खाने का वक्फ़ा किया है, खाना लंच टाइम है, तो इस वजह से जो है मैं अपना वीलॉग बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं वो जो है खाने के लिए गए हुए हैं। अब ये है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ज़मीन से ये 6 फीट ऊपर है, और उसके बाद जो है हमने फिर इसको जो है और मज़ीद ऊपर किया, तो फ्लोर तकरीबन 8 फीट ऊपर है ज़मीन से। ठीक है जी, अब ये यहाँ पर नीचे ये काम हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, ये आपको दिखा रहे हैं हम कि नीचे ज़मीन का हिस्सा, ये ज़मीन का हिस्सा है। और इसके अलावा जो है ये फार्म मैं आराम से इसमें घूम सकता हूँ, क्योंकि 8 फीट ऊंचा है ये फार्म। ठीक है जी, ये फार्म 8 फीट ऊंचा है। ये देख लीजिए, ये हमारा नीचे का हिस्सा। अच्छा, जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये हमारा फ्लोर का हिस्सा है। ये आपको इंशाल्लाह ऊपर से दिखाते हैं, एक ज़मीन से नीचे का लुक देख लीजिए। ठीक है जी, फिर आपको ऊपर लेके चलते हैं। ये आ गया जी हमारा गेट, ये हमारा डोर है। ठीक है जी, ये हमने इसके साथ जो है ये पागार खड़े किए हैं। मलेशियन ज़बान में इसको पागार कहा जाता है, हमारे यहाँ जो है इसको कह लें बाउंड्री लाइन कह लें, या हद कह लें, कि हमने हद मुकर्रर की हुई है। ये सारा जो है हमारे जानवर के घूमने का ये सारा हिस्सा बनाया हुआ है, वो बैक पे भी वही है। ठीक है जी, चलें ऊपर से, पहले वैसे दूर से आपको दिखा देते हैं कि ये देख लीजिए, ये हमारा फार्म है तकरीबन 150 जानवर का। ये 150 जानवर, 100 से वैसे 100-120 जानवर इजी आ जाएगा, लेकिन अगर आपको फिर भी आपका ज़्यादा करना है तो फिर वो 150 जानवर भी रख सकते हैं। ये देख लीजिए जी, ये अब हम ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर चल रहे हैं, ये आपको दिखाते चले। ये देखिए, पहले तो ये व्यू देख लीजिए। ठीक है जी, ये जो सामने के साइड पर है ये सारी हमारी आम की फसल है। इसको हारूमानिस कहा जाता है, मलेशियन ज़बान में इसको हारूमानिस कहते हैं। ये मलेशिया का सबसे मीठा आम है, जो मलेशियन स्टेट पर्लिस में सिर्फ सीज़न के हिसाब से आता है, साल में एक दफ़ा आता है। ये है हारूमानिस, और इसकी खेती चल रही है, लगभग पूरी हो चुकी है, और इंशाल्लाह इसकी जो कटाई है वो हमारी जो है स्टार्ट अप्रैल में हमारी इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। ये जो मैंने सामने लगाई हुई है एज ए एग्ज़ाम्पल, मैं आपको बार बार इसका बताता हूँ कि ये एज ए एग्ज़ाम्पल सेट किया है। ये नीपियर ग्रास है। ठीक है जी, अभी सीज़न इतना ड्राई चल रहा है, ये वेदर इतना ड्राई है कि इसको हम रोज़ पानी देते हैं, लेकिन ये है कि ये सूख रही है।
तो क्योंकि ये नहीं सूख रही है, ये सब सूख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बहुत ड्राई सीज़न होता है, तो इसमें जो है जितना भी ग्रीनरी होती है वो सूखने पे चली जाती है। तो ये हमने एग्जांपल सेट किया है। यही ग्रास इसके जो है पीछे, बाउंड्री के पीछे जो हमारी जितनी हिस्सा होगा वहाँ पे लग जाएगी। ये आपको दिखा रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। और अब आते हैं हम अपने फार्म की तरफ। ये हमारा माशाल्लाह ये हमने सेट किया था एग्जांपल, ठीक है जी। ये देख लीजिए, ये हमारा फार्म है, ये हमारा फार्म है, ये फार्म है। ये फार्म के अंदर चलते हैं जी। ये हमने ख़ुद बनाए थे, ये देख लीजिए, ये सी चैनल से बने हुए हैं। इसके अलावा जो है ये इजी टू कैरी है, इजी टू मूव है, सब कुछ इजी हो सकता है। इसके अलावा आपको जानवर को चारा डालना है, डाल के उसके बाद धोना है, इजी आप धो सकते हैं इसको। ये अब हम ऊपर चलते हैं। ये हर उसके आगे लगा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारा स्पेस है। ये देख लीजिए, ये जो है गेट है, ये डोर है, ठीक है जी। ये डोर खुल के यहाँ से जानवर इंटर होता है एक केज के अंदर। इस एक केज के अंदर जो है आपका तकरीबन जो है 10 से 12 जानवर आराम से आ जाएगा एक केज के अंदर। 15 भी आप डाल सकते हैं, लेकिन 10 से हमने 10 का हिसाब रखा है। 10 जानवर ईजीली सेट हो सकता है, ठीक है जी। ये एक केज ये बना है, एक केज ये बना है, इसके साथ जो है इसके जो है फीडर लगे हुए हैं, ठीक है जी। एक केज, ये 2 केज हमने बनाए थे बड़े, ये 2 केज हैं बड़े, ठीक है जी। ये 2 केज बड़े बनाए, ये भी बड़ा केज है, ठीक है। इसके आगे ये फीडर लगे हुए हैं और ये भी बड़ा केज है। ये बड़े केज इसलिए हैं कि जानवर जो है जो तैयार हो जाता है, जो बिकने के लिए तैयार हो जाता है, उस जानवर को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं। ये उन जानवरों के लिए जो जानवर अडल्ट हो जाते हैं, जो जानवर तैयार हो जाते हैं, ठीक है, उनको यहाँ रखने के लिए। बाकी ये देख लीजिए सारा, ये भी केज है, 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 वो लास्ट वाला भी केज है। तो ये सारा हमने बनाया हुआ है। अभी इसकी लाइटिंग होनी है, इंशाल्लाह लाइटिंग भी आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मुझसे सवाल किया था कि क्या मेरी रिहाइश यहीं है? वो जी, वो देखिए जी सामने, वो मैंने केबिन हाउस बनाया अपना, बेसिकली एज अ ऑफिस भी बनाया और मैं रिहाइश भी वहाँ रख सकता हूँ, क्योंकि वो फुल फर्निश है, ठीक है। वो केबिन हाउस है वहाँ पे ही, बिल्कुल यहाँ फार्म के बिल्कुल सामने ही बनाया है, बिल्कुल जी। ये ऐसा ही है, ये हमारे जो है ये केबिन हाउस बना हुआ है। और सारे जितने दरख्त आपको दिख रहे हैं सब आम के दरख्त हैं, हारूमानीज़ कहलाता है। और जितनी भी बाउंड्री लाइन यहाँ पे खिंची हुई है, सारे कोकोनट ट्री लगे हुए हैं। ये हमारी जो है प्रोग्रेस है अभी तक की। इंशाल्लाह बकरीद से पहले काम स्टार्ट करने के पूरा ज़ोर है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करता है। और दूसरी चीज़ ये कि हाँ जी, ये ज़मीन जो है हमारी अपनी है, इसलिए यहाँ पे काम किया है। लेकिन एक और ज़मीन ली है, वो भी इंशाल्लाह वो भी इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। जो दूसरी ज़मीन है वो जी यहाँ किराए पर है, वो रेंट पर है, उधर सिर्फ जानवर का चारा। अच्छा, ये देख लीजिए, ये सामने जो बना हुआ है क्वारंटीन हाउस है। ये जो हमने बनाया है, ये क्वारंटीन हाउस बनाया है, जिसमें जानवर, यहाँ पे कोई भी जानवर बीमार होता है तो जानवर को हटाकर दूसरे जो है वो केज में मुंतकिल किया जाता है, ताकि दूसरे जानवर को बीमारी ना लगे। तो ये हमने जो है एज अ क्वारंटीन हाउस बनाया हुआ है, बिल्कुल दूर, फार्म से दूर बनाया हुआ है। ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमें SOPs फॉलो करनी होती हैं, सारी चीज़ों की हर चीज़ देखनी होती है, देख परख के काम करना होता है। पाकिस्तान इंडिया हो तो डिफरेंट मेथड होते हैं, वहाँ पे तो लोग चल जाता है क्योंकि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे पूछने वाले हैं, यहाँ पे हर काम तरीके से, लीगल तरीके से करना चाहिए और बहुत क्या कहते हैं, एहतियात से करना चाहिए। अगर तो आप कोई बड़ा और अच्छा और बिज़नेस करना चाह रहे हैं और पैसा आपने लगाया हुआ है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए काम हर काम को लीगल तरीके से करें जी। ये जो काम, कोई भी काम करें आप मलेशिया में, लीगल तरीके से करें। लीगल तरीके से काम करेंगे तो आपके काम को प्रमोट भी किया जाएगा और आपको इज़्ज़त भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी आपको दिखाने के लिए कि ये फार्म माशाल्लाह रेडी है। अभी हमारी एक नई ज़मीन है, नई ज़मीन पे वही नेपियर ग्रास इसकी बनाकर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, वो भी विज़िट ज़रूर कराएंगे उधर जब काम स्टार्ट होगा। तो अभी यहाँ का काम कंप्लीट हो रहा है, लेकिन सिर्फ कहने की बात क्या है कि आपका चारा अपना होना चाहिए। चाहे आपके पास 2000 जानवर क्यों ना हो, आपके पास चारा अपना हुआ तो आप जो है वो किंग मेकर बन जाते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अगले व्लॉग में मिलता हूँ
कुछ नई ख़बरों के साथ इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।